तो हेलो एवरीवन, आप सब लोग कैसे हैं और इस चैनल की सबसे पहली वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं मार्वल के टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन्स के बारे में। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, आयरन मैन मार्क 85 आर्मर। हमने इस सूट को सबसे पहले एवेंजर्स एंड गेम में देखा था और ये अब तक का आयरन मैन का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सूट है। हमने ये देखा है कि ये पूरा का पूरा नैनोटेक का बना है और ये थॉर की बिजली को यूज करके अपने आप को चार्ज भी कर सकता है और उसे रिपल्सर लेजर्स में कन्वर्ट भी कर सकता है। नंबर 9, शैंग ची की 10 रिंग्स। हमने इन रिंग्स को सबसे पहले शैंग ची द लेजेंड ऑफ 10 रिंग्स में देखा था, जहाँ पे वेन हु इन्हें 1000 सालों से यूज कर रहा था और अपना राज फैला रहा था और उसने इन्हीं 10 रिंग्स का यूज करके शैंग ची की माँ को भी पटाया। और अगर तुम कॉमिक्स की मानोगे तो ये 10 रिंग्स 6 इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर्स के बराबर होती हैं, पर फिल्मों में इन 10 रिंग्स को नर्फ कर दिया गया या शायद से इनके पूरे पोटेंशियल को अभी तक यूज ही नहीं करा है। नंबर 8, ज़्यूस का थंडरबोल्ट। हमने इस थंडरबोल्ट को सबसे पहले थॉर लव एंड थंडर में देखा था, जो की मार्वल की अब तक की सबसे बेकार फिल्म है एंड इसको भी वहाँ पे अच्छे तरीके से बिल्कुल भी यूज नहीं करा गया। नंबर 7, क्वांटम बैंड्स। कॉमिक्स में वैसे तो ये क्वांटम बैंड्स एग्जिस्ट करते नहीं है, मगर आप इनको यूज करके कहीं पे भी टेलीपोर्ट हो सकते हो, किसी के साथ भी अपनी बॉडी स्वैप कर सकते हो, टाइम में पीछे देख सकते हो और एटम को यूज करके कुछ भी बना सकते हो। ये क्वांटम बैंड्स डूम्सडे के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। इन क्वांटम बैंड्स को अभी तक अच्छे से यूज करा नहीं है, लेकिन डूम्सडे में इनको बहुत ही अच्छे से यूज करा जाएगा। नंबर 6, मियोनिर। थोर की पहचान और उसकी आन बान शान उसका हथौड़ा। हमें ये बात थोर रैग्नारोक में जाके पता चली कि इस हथौड़े ने और कुछ नहीं बस थोर की पावर्स को सप्रेस करके रखा हुआ था। आप इसकी पावर का अंदाज ऐसे लगा सकते हो कि इसने ऑल ब्लैक नेक्रोसवॉर्ड को भी तोड़ दिया था और ये थॉर के सबसे ज्यादा खतरनाक हथियारों में से भी एक आता है। नंबर 5, गंगनिर। इसे हमने मार्वल स्टूडियो में एक्शन में काफी कम देखा है, लेकिन ये हथियार है ओडिन के पिता बोर का, जो कि उनके मरने के बाद ओडिन का हो गया। इस अकेले हथियार की वजह से ओडिन ने पूरी फ्रोस्ट जाइन की सेना को धूल चटा दी थी, तो आप इससे पता लगा ही सकते हो कि ये कितना ज्यादा ताकतवर हथियार है। नंबर 4, स्टॉर्म ब्रेकर। एक बहुत ही बड़ी एक्स जो कि दुनिया के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल से बनी हो, उससे ज्यादा खतरनाक वेपन इस दुनिया में आखिर हो ही क्या सकता है। थैनोस के 6 इन्फिनिटी स्टोन्स को यूज करने के बाद भी इस हथियार ने उसे चीर के रख दिया और फिर बाद में इसी हथियार ने थैनोस का सिर भी काटा। और साथ ही के साथ इसमें बायफ्रॉस्ट भी है, जिसकी वजह से आप पूरी गैलेक्सी में कहीं पे भी कैसे भी कभी भी ट्रैवल कर सकते हो। नंबर 3, ऑल ब्लैक नेक्रोसवॉर्ड। एक ऐसा हथियार जो सिर्फ और सिर्फ भगवानों को मारने के लिए बना था, जो कि एक इंसान के हाथों में लग जाता है। ये स्वॉर्ड यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस से पहले और टाइम से पहले भी एग्जिस्ट करती थी और इसके जैसी ये सिर्फ और सिर्फ एक ही स्वॉर्ड है और इसे आज तक अगर किसी ने अच्छे से चलाया है तो वो है गॉर द गॉड बुचर। एंड इस स्वॉर्ड को और गॉर को दोनों को एमसीयू में बहुत बुरी तरीके से वेस्ट करा गया है। नंबर 2, इन्फिनिटी स्टोन्स। एक ऐसा हथियार जिससे आप स्पेस, टाइम, रियलिटी, पावर सब कुछ कंट्रोल में कर सकते हो। आप पल भर में कोई भी चीज बना सकते हो और पल भर में उसे मिट्टी में मिला भी सकते हो एंड आप इन स्टोन्स को पेपर वेट के लिए भी यूज कर सकते हो। नंबर 1, बुक ऑफ विशांति एंड द डार्क होल्ड। ये नंबर 1 पे इसलिए आता है क्योंकि इसे यूज करके आप पल भर में एक नया यूनिवर्स बना भी सकते हो और उसे तबाह भी कर सकते हो एंड आप किसी भी मल्टीवर्स में कहीं पे भी कभी भी कैसे भी ट्रेवल कर सकते हो एंड ये इसको यूज करने वाले को भी करप्ट कर देती है। देखो ये पूरी मेरी लिस्ट है, अगर मेरी लिस्ट और आपकी लिस्ट अगर मैच नहीं करती तो प्लीज ऑफेंड होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बाकी मैं इसमें से कौन से वेपन्स भूल चुका हूँ ये मुझे कमेंट पे जरूर बताना और ऐसी और भी बड़ी चीजें जानने के लिए तुम्हें पता ही है तुम्हें क्या करना है।